कि अब तक जितना बिहार बर्बाद दिखा था उससे 10 गुना और बर्बाद दिखने वाला है। आपको भी बधाई। अंतकाल अगर हम दिल्ली में रहेंगे तो मुझे गाली दी जाएगी कि अबे चल बे बिहारी। बिहारी शब्द गाली नहीं है क्या? लेकिन बिहार में शिक्षक का काम क्या है? बिहार में शिक्षक जाकर के शराब पकड़ेगा, बिहार में शिक्षक जाकर के जातीय जनगणना करेगा, बिहार में शिक्षक जाकर के डेटा रीडिंग करेगा। अरे तो बच्चा क्या पढ़ेगा भाई? तुम मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी और किस आधार पे लगाएगा? है पूरा खानदान मिट जाएगा इन सबका और मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने के लिए। हाँ, इसमें घर जाएंगे इन लोग का। MC स्टैन जो बोलता है ना, वही घर ही चले जाएंगे इन लोग का। ठीक है, लाठियों से रोजगार मिलता है क्या? है अगर ये रोजगार है तो बत्ती बनाओ इस रोजगार की और कान खुजाओ। उदयनिधि स्टालिन नहीं करता है, करुणानिधि स्टालिन नहीं करता है, MK स्टालिन नहीं करता है। देश की सुरक्षा में चूक बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नहीं करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में चूक मनीष कश्यप कर देगा, जो कि बिहार के बारे में बात कर रहा है। एकदम गवार व्यक्ति है, गवार सोच है। बिहार को गवार बनाने के लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है और अंतकाल गवार बनकर के मर जाएंगे। जाति के नाम पे इतने अभद्र गाने बना रहे हैं ये लोग। यार एक बात बताओ, जाति जाति करके क्या कर लोगे? इस राष्ट्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, बिहार राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि किसी मतलब टारगेटेड जाति को बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने उस बिहार की स्थिति इस गर्त में देखी है भाई साहब। एक स्कूल में मैं घुसा, उस स्कूल में टीचर को इंडिपेंडेंस डे लिखना नहीं आ रहा है। और आरक्षण जाति देख के नहीं मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए तो उस व्यक्ति का कंडीशन देख करके। तो आपको बोले कि चलो बाबू 15 क्वेश्चन कम लिख के आना, बन जाना IAS। क्या लॉजिक है इस बात का? कोई कल को जाकर के वो आदमी आरक्षण बताएगा आगे। बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का भी डेटा नहीं निकालेगी कि वो लोग किस प्रकार के एकदम विशुद्ध बेवकूफ लोग हैं। आपको शास्त्र का नॉलेज है तो आप ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं लेकिन मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र कहलाऊं। कि जो जाति का जनगणना बिहार में लागू कर दिया गया है, उसकी रिपोर्ट आई है जिसमें 14% यादव हैं, 2-3% कुर्मी है, स्वर्ण जाति का अलग बता दिया गया है। इस पे क्या इफेक्ट दिख रहा है आपको? बहुत बहुत बधाई बिहार वासियों को, बहुत ज्यादा बधाई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि अब तक जितना बिहार बर्बाद दिखा था उससे 10 गुना और बर्बाद दिखने वाला है। आपको भी बधाई। रीजन इस बात का क्योंकि आप तो दिल्ली आ गए, आपने पलायन कर लिया, अब आपके बच्चे भी दिल्ली आएंगे। क्यों? क्योंकि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का डेटा नहीं निकालेगी कि बिहार में स्कूल्स कितने बने। बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का डेटा नहीं निकालेगी कि बिहार में हॉस्पिटल्स कितने बने। बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का डेटा नहीं निकालने वाली है कि बिहार में पुल कितने बने। बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का डेटा नहीं निकालने वाली है कि बिहार की जनसंख्या में से कितने लोग शिक्षित है और कितने लोग अशिक्षित है। बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का भी डेटा नहीं निकालेगी कि वो लोग किस प्रकार के एकदम विशुद्ध बेवकूफ लोग हैं। बेवकूफ की जगह कुछ और शब्द का प्रयोग हो सकता था, मैंने किया नहीं, ठीक है। लेकिन बिहार की गवर्नमेंट इस चीज का डेटा निकालेगी, आप ब्राह्मण है तो आप कितने हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं तो मैं कितना हूं, कोई भूमिहार है तो वो कितना है, राजपूत है तो वो कितना है, कुर्मी है तो वो कितना है, यादव है तो वो कितना है, और मुस्लिम है तो वो कितने हैं। आपके हिसाब से क्या इस चीज का डेटा निकालना लॉजिकल है? और देखिए, मुझे तो हंसी आज INDIA अलायंस पर आ रही है कि वो लोग खड़े होकर के इस चीज का साथ दे रहे हैं कि वाह जी वाह, बहुत अच्छा काम किया। अरे आप लॉजिक क्षमा चाहूंगा, आप लॉजिकली सोचिए कि बिहार में अच्छा काम किस हद तक हो रहा है, ठीक है। कर तो दिया नीतीश कुमार ने कि 10 लाख रुपए का लोन देगी आपको माइनॉरिटी को, जिसमें 5 लाख आप भरिए, 5 लाख बिहार सरकार भरेगी। कितना बढ़िया काम दिया। डेटा रीड कर रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग 27.1286%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.0148%, अनुसूचित जाति 19.6518%, अनुसूचित जनजाति 1.6824% और अनारक्षित जाति 15.5224%। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कम कौन है? अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद कम कौन है? अनारक्षित। जो लोग आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं उन लोग की जनसंख्या कम है, तब भी आरक्षण किन लोगों को मिलेगा? जिसकी जनसंख्या 36% है। और आप बताइए आरक्षण देने का अर्थ क्या बनता है? आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर अगर कैपेबिलिटी है तो आप UPSC का एग्जाम क्रैक कर लेंगे, लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है तो नहीं कर लेंगे। अब उसमें हम आपको बोले कि चलो बाबू 15 क्वेश्चन कम लिख के आना, बन जाना IAS। क्या लॉजिक है इस बात का? कोई कल को जाकर के वो आदमी आरक्षण बताएगा आगे। और मेरे हिसाब से बाबा साहेब अम्बेडकर का ये विजन रहा ही नहीं होगा आरक्षण को लेकर के। उन्होंने ये सोचा होगा कि जो लोग गरीब हैं, जिन लोगों तक संसाधन नहीं पहुंच पाते, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। आप मिथिला राज्य में चलिए, कितने ऐसे विलेजेस हैं जो मिथिलांचल क्षेत्र में चलिए, मिथिला राज्य नहीं, मिथिलांचल क्षेत्र में जाइए, वहां पे कितने ऐसे गांव हैं जहां पर ब्राह्मण लोगों के पास भी ज्यादा कुछ नहीं है,
ठीक है, मैं खुद को ही कहता हूँ, मेरे पास बिहार में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं आरक्षण के अंतर्गत नहीं आना चाहिए? लेकिन मुझे आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण उन लोगों को मिलेगा जो कि 36% है। ऐसे तो अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब यादव जो है, यादव को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मिल रहा है कई लोगों को। अब बताइए क्या लालू यादव को आरक्षण मिलना चाहिए? उन पे तो आर्थिक स्थिति पे वो बहुत मजबूत है, उनकी आर्थिक स्थिति। नीतीश कुमार को आरक्षण मिलना चाहिए। भी आर्थिक स्थिति सही है। आरक्षण जाति देख के नहीं मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए तो उस व्यक्ति का कंडीशन देख करके। पहली चीज ये, अब इसमें कई लोग देखिए, अब इसमें कई लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब, अब इन्होंने ये जो जनजातियां जाति के बारे में पता किया है भाई साहब, जाति के बारे में जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा, मेरा बहुत फेमस लाइन है ये, मेरी लाइन नहीं है, मतलब लिखा तो ठीक है, अब मैंने वो लाइन बोला था तो उस वजह से, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश, ठीक है, भगवत गीता के 13वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है कि चारों वर्ण जो है वो इस कारण बांटे गए हैं कि वो अपने काम के हिसाब से कितने कैपेबल है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कई लोग क्या है, जाति इस हिसाब से बांट दे रहे हैं भाई साहब, जाति इस हिसाब से बांट दे, जाति इस हिसाब से बांट दे रहे हैं कि भाई साहब ये यादव है। अरे भाई जाति का अर्थ ये था कि अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन आपके पास एजुकेशन है, आपको शास्त्र का नॉलेज है, तो आप ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है। और अगर मैं ब्राह्मण पैदा हुआ हूं लेकिन मेरे काम शूद्र वाले हैं तो मैं शूद्र कहलाऊंगा। जाति का अर्थ ये था, लेकिन इन्होंने जाति का अर्थ किस हद तक बदल दिया है, वो इनकी नीचता है। और मेरे हिसाब से ये जो कुछ भी हुआ है ये नीतीश कुमार की विष्ठा वाली सोच है। विष्ठा का मतलब भी उसको नहीं पता होगा और ना उसके नौबीफेल उप मुख्यमंत्री को पता होगा जी। तो मुझे एक बात बताइए, जातिगत जनगणना जो हुआ है उससे क्या फायदा होने वाला है नीतीश सरकार को? नीतीश सरकार को यह फायदा होने वाला है कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाते नहीं थे उनको गांव-गांव में दौड़वा करके कुछ डेटा इकट्ठा करवा लिया है ना। आप एक बात बताइए, एक शिक्षक का काम क्या होता है? एक शिक्षक का काम क्या होता है, मुझे ये बताइए। शिक्षा देना काम होता है उसका। लेकिन बिहार में शिक्षक का काम क्या है? बिहार में शिक्षक जाकर के शराब पकड़ेगा, बिहार में शिक्षक जाकर के जातीय जनगणना करेगा, बिहार में शिक्षक जाकर के डेटा रीडिंग करेगा। अरे तो बच्चा क्या पढ़ेगा भाई? और उसके बाद हमको जैसे मेरे माता पिता ने मुझे दिल्ली भेजा, वैसे ही आगे चल करके मेरी जनरेशन भी दिल्ली में रहेगी और उसके बाद अंतकाल अगर हम दिल्ली में रहेंगे तो मुझे गाली दी जाएगी कि अबे चल बे बिहारी। बिहारी शब्द गाली नहीं है क्या? इसी के खिलाफ मनीष कश्यप ने बोला तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाओ भाई मेरे ऊपर। और मेरे जैसे मनीष कश्यप जैसे कितने लोग भरोगे तुम्हारे पास? अरे भाई लगाओ यार, क्या कर लोगे मेरा? मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, मेरा एड्रेस दिल्ली का, तुम मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी और किस आधार पे लगाएगा? पूरा खानदान मिट जाएगा इन सबका और मेरे ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने के लिए। हाँ, इसमें घर जाएंगे इन लोग का, MC स्टैन जो बोलता है ना वही घर ही चले जाएंगे इन लोग का, ठीक है। और यार देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मैंने देश की सुरक्षा में क्या चूक करी है? देश की सुरक्षा में चूक उदयनिधि स्टालिन नहीं करता है, करुणानिधि स्टालिन नहीं करता है, MK स्टालिन नहीं करता है। देश की सुरक्षा में चूक बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर नहीं करते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा में चूक मनीष कश्यप कर देगा जो कि बिहार के बारे में बात कर रहा है। मतलब इतने इलॉजिकल फैक्ट्स, इतने इलॉजिकल डेटा रीडिंग, एकदम गवार व्यक्ति है, गवार सोच है। बिहार को गवार बनाने के लिए पूरी प्रयास किया जा रहा है और अंतकाल गवार बन करके मर जाएंगे। लेकिन एक बात है, बिहार बदलेगा जरूर, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो समझदार बन रही है। मैं हूं फेसबुकिया लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि पावर होला तो खाली अहीर जाति में, यादव जाति में, बबुआन में, अहिरान में। एक तो जाति के नाम पे इतने अभद्र गाने बना रहे हैं ये लोग। यार एक बात बताओ, जाति जाति करके क्या कर लोगे? एक बड़ी अच्छी लाइन भी है कि कंधे से ऊंची कोई छाती नहीं होती है। आपने मेरे कैमरे पे बहुत अच्छी लाइन बोली कि कंधे से ऊंचे कोई छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कितनी अच्छी बात है। और मेरे हिसाब से धर्म से भी प्रथम राष्ट्र आना चाहिए, ठीक है। इस राष्ट्र को बढ़ाने की आवश्यकता है, बिहार राज्य को बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि किसी मतलब टारगेटेड जाति को बढ़ाने की आवश्यकता है। मेरे हिसाब से बिहार में बात यह हो जाए कि भाई साहब हमने इतने स्कूल खुलवाए हैं, इतने स्कूल के डेटा हमारे पास है, इतने स्कूलों में सुधार होना चाहिए। यार मैं बिहार जब गया था, आपने बिहार यात्रा भी किया? हाँ, मैं 1 महीने तक मैं बिहार में रहा। मैंने उस बिहार की स्थिति इस गर्त में देखी है भाई साहब। एक स्कूल में मैं घुसा, उस स्कूल में टीचर को इंडिपेंडेंस डे लिखना नहीं आ रहा है, और जबकि कल 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे, उसको वो नहीं लिखना आ रहा है। तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए कि अरे शिक्षकों के बारे में पता करो। मुखिया बहाली वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको लात मार के भगाओ, तुम उसके बारे में नहीं बात करोगे। तेजस्वी यादव कहते थे मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे। उसी नौकरी की मांग करने के लिए जब युवा UPSC के छात्र जब सड़कों पे उतरे, पटना की सड़कों पे, तो लाठियां पड़ी थी। तो लाठियां रोजगार देते हैं, लाठियों से रोजगार मिलता है क्या? है? अगर ये रोजगार है तो बत्ती बनाओ इस रोजगार की और कान खुजाओ, ठीक है? अच्छा, हाँ चलिए।